हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हैक। तो हमने पिछले सेशन में किए थे टाइम एंड वर्क के कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, तो आज थोड़े और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 4 days। ए ने स्टार्ट किया वर्क और 4 दिन बाद छोड़ गया। देन बी वॉज कॉल्ड एंड फिनिश द वर्क इन 18 days। तब रिमेनिंग वर्क किसने किया? बी ने, और फिनिश कितने दिन में किया? 18 days में। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है? अगर ए वर्क फॉर 6 days, अगर ए काम करता है 6 दिन के लिए, देन बी हैज़ टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 12 days। तो बी को काम 12 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, अगर ए जो है हमारा 4 दिन में काम करता है और बी उसी काम को कंप्लीट करता है उसके बाद 18 days में। और एक और कंडीशन हमें क्या दी हुई है? ए अगर 6 दिन काम करता है तो बी को फिनिश करना होगा 12 दिन में। राइट, तो ये दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं। तो इससे एक चीज़ साफ है कि अगर ए 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है देन बी 6 दिन काम करता है, यानी कि ए के 2 दिन काम करने की एफिशिएंसी बी के 6 दिन काम करने के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? एफिशिएंसी निकाल सकते हैं यहाँ से हम। ठीक है, ए जो है 2 दिन में काम कर रहा है जो बराबर है बी के 6 दिन में काम करने के। राइट, तो ये कट जाएगा 1 3। तो ए और बी की रेशियो क्या आ जाएगी? ए की रेशियो 3 एंड बी की रेशियो, काम करने की एफिशिएंसी की रेशियो 1। यानी कि ए एक दिन में 3 वर्क काम कंप्लीट करता है और बी जो है एक दिन में 1 काम कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम? इसमें 4 दिन में काम कर रहा है ए, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। और रिमेनिंग काम बी कर रहा है 18 दिन में और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1। ठीक है, तो 4 3 12 प्लस 18 1 18, तो हो गया 30। ठीक है, 30 days टोटल काम आ गया। या फिर हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं सेकंड इक्वेशन से। ठीक है, 6 days काम कर रहा है ए और एफिशिएंसी कितनी है उसकी? 3 प्लस 12 days काम कर रहा है बी और एफिशिएंसी उसकी कितनी है? 1। तो यहाँ पे भी कितना आ गया? 18 प्लस 12 30 days। राइट, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब हमसे पूछा क्या गया है? इन हाउ मेनी डेज ईच ऑफ देम वर्किंग अलोन फिनिश द होल वर्क, यानी ए और बी का अलग अलग निकालना है। तो ए का निकालते हैं, टोटल वर्क कितना है? 30 और एफिशिएंसी कितनी है? 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 10 days। अगर ए अकेला काम करता है तो 10 days में कंप्लीट करेगा, और बी टोटल वर्क है 30 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। अगर बी अकेला काम करता है तो 30 days में काम करेगा। ठीक है गाइस, यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, यही पूछा गया था और हमने ये निकाल दिया। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ ना आए। फिर भी अगर कुछ ऐसा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मेल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए कैन डू 3/4 वर्क एज कम्पेयर टू बी। ठीक है, तो ए और बी का बना लेता हूँ। ए कैन डू 3/4 वर्क एज कम्पेयर टू बी। राइट, ये वर्क है इन 5/6 टाइम एज बी। तो टाइम भी गिवन है कितना? 5/6। ठीक है गाइस, तो एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम होती है ना, तो ये हम निकालेंगे एफिशिएंसी 3/5 रेशियो 4/6। अब गाइस अगेन एफिशिएंसी फ्रैक्शन में आ रही है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 3 दा 18, 5 4 दा 20, तो ये आ गया 9/10। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9/10। ठीक है गाइस,
अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला एक बार सेशन देख लीजिए, शायद उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने कैसे किया। ठीक है, तो ये हमारी एफिशिएंसी आ गई ए और बी की, राइट। अब इसके बाद क्या गिवन है, इफ़ टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, यानी कि यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अगर दोनों काम कर रहे हैं और 15 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है तो टोटल वर्क कैसे हो जाएगा, 15 डेज इनटू में एफिशिएंसी कितनी उसकी 9 और 10 दोनों की, तो 9 और 10 कितने हो गए 19। तो ये हमारे पास आ गया 285 टोटल वर्क आ गया, राइट। चलिए, तो इसके बाद इसमें पूछा क्या गया है, इन हाउ मैनी डेज ए एलोन कंप्लीट द वर्क। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है 285 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 9, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 285/9। ठीक है, इसको अगर कन्वर्ट करें कैलकुलेट करें तो ये आता है 31.66 डेज अप्रोक्सीमेट। ठीक है गाइस, तो 31.66 डेज अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई भी ऐसी चीज़ है नहीं इसमें जो समझ ना आए। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट या फिर मेल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए हमें एक कंसेप्ट सीखना होगा। ठीक है, एक चेन रूल होता है इसके अंदर हमारे पास। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। चेन रूल का फॉर्मूला क्या होता है, M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ वेयर M डिनोट्स टू नंबर ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रन। ठीक है, D डिनोट्स टू डेज, H डिनोट्स आवर्स एंड W डोनेट्स वर्क। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मैन इंटू डेज इंटू आवर्स अपॉन वर्क इज इक्वल टू सेकेंड चीज़ का मैन इंटू डेज इंटू आवर्स अपॉन वर्क। ठीक है, चलिए यही चीज़ हम इसमें पुट करेंगे। 6 मैन कंप्लीटेड अ जॉब इन 4 डेज, तो 6 मैन कंप्लीट कर रहे हैं, सॉरी 4 आवर्स में, डेज नहीं आवर्स है। देन हाउ लॉन्ग विल 3 मैन विल कंप्लीट द वर्क द सेम, तो 3 मैन और यहाँ का आवर्स हमें निकालना है। ठीक है, कितने आवर्स में कंप्लीट करेंगे, तो ये हमें निकालना है। तो 3 यहाँ चला जाएगा, 6 इंटू 4 अपॉन 3, 3 टू 10 H, तो आवर्स हमारे पास कितने आ गए 8 आवर्स। ठीक है, तो यही हमें निकालना था, 3 मैन 8 आवर्स में क्वेश्चन को काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, और ये विद इन सेकेंड सोल्व होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, देख लेते हैं। इफ़ 20 मैन कंप्लीट्स अ जॉब इन 18 डेज बाय वर्किंग 8 आवर्स, 20 मैन कंप्लीट कर रहे हैं 18 डेज में वर्क बाय वर्किंग 8 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल 20 मैन will complete the job in working 10 hours। ये हमें निकालना है। तो यहाँ के हमें डेज निकालने हैं, कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, सॉरी गाइस, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया क्या, 1 मिनट। नहीं, ठीक है, तो ठीक है गाइस, इसको कर लेते हैं। 20 मैन से 20 मैन कैंसिल आउट हो गया, 4 and 5, राइट। तो ये कुछ आ रहा है हमारे पास 18
इंटू 4/5 इज इक्वल टू डेज। तो ये आ रहा है हमारे पास 18 इंटू 4 72/5 इज इक्वल टू 14.4 डेज। तो 20 मैंने अगर 10 घंटे काम करते हैं तो 14.4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप सबको समझ आया होगा। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारी ईमेल आईडी studyhack0708@gmail.com पर मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए गाइज इतना ही रखते हैं। आप सभी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।